हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द काउंसिल में। और हम पढ़ रहे थे 9th क्लास अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में उत्पादन के 4 कारकों के बारे में पढ़ा था, जो भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी से जुड़े हुए थे। तो आइए हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पालमपुर में जो खेती होती है, खेती पालमपुर में ही नहीं मतलब किसी भी जगह पे हो, तो उसके लिए ज़मीन जो है वो फ़िक्स कर दी जाती है। तो पालमपुर के लिए गाँव की खेती जो है उनका एक मेन उत्पादन है और इसी उत्पादन के सहारे वहाँ के लोगों की भलाई जो है खेतों पर निर्धारित है। लेकिन कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इन लोगों के सामने एक बाधा यह है कि जो ज़मीन है वो फ़िक्स है। यानी कि जो ज़मीन है वो एकदम तय हो चुकी है, वो उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती है। तो इन लोगों के सामने ये एक बुनियादी समस्या है। और आइए अब हम आगे इस चैप्टर को समझेंगे कुछ क्वेश्चनों की सहायता से। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है कि हम एक ही भूमि पर एक से अधिक कृषि को विकसित कर सकें? तो जैसा कि अब हम जानते हैं कि बारिश का मौसम होता है हमारे हिंदुस्तान में, फिर सर्दियों का हो जाता है और यहाँ पे अलग-अलग फसलें हम देखते हैं। तो जैसे कि खरीफ फसल के जो किसान होते हैं, वो ज्वार, बाजरा ये सब उगाते हैं और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो आलू की खेती करते हैं। और सर्दियों में किसान जो है गेहूँ उगाते हैं और भूमि का एक हिस्सा हर साल गन्ने की कटाई के लिए छोड़ देते हैं। तो अच्छी तरह से विकसित सिंचाई के कारण ही 3 अलग-अलग फसलें उगा सकते हैं। और बिजली ने सिंचाई की व्यवस्था को बदल दिया है, तो इसलिए हम मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ज़मीन के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल हम उगा सकते हैं, जिससे अधिक पैदावार हो सके और इसको हम खेती का आधुनिक तरीका भी कहते हैं। और जैसा कि 1960 के दशक में हमने हरित क्रांति को देखा था, जिन्होंने मतलब जिसके कारण हरित क्रांति के कारण किसानों के मन में एक भावना जगी थी और हिंदुस्तान जो है कृषि की मोड़ पर आया था, यानी कि इंडिया में अच्छी फसलें उगा सके। और आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा HYV, जिसकी फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि उच्च उपज किस्में। यानी कि 1960 के दशक में उच्च उपज देने वाली किस्में आई थी, जिसमें हमने गेहूं और चावल की खेती करने की शुरुआत की थी। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब हम आधुनिकता पर निर्भर रहेंगे, तो क्या हम ज़मीन का रख-रखाव कर पाएँगे? तो आधुनिकता का मतलब है यहाँ पे जब हम आधुनिक खेती करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो खेती है वो प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा निर्धारित रहती है। तो आधुनिक खेती में हम रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके कारण मिट्टी जो है अपनी उर्वरता खो देती है। तो मिट्टी की उर्वरता और भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और फिर हम उनको दोबारा पुनर्स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता और भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने ये आसान नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें खाद की आवश्यकता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हम आधुनिक खेती पर बल ना दें, यानी कि केमिकल रासायनिक चीज़ों का यूज़ ना करें। तो आशा है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।